राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हुई हिमाचल प्रदेश विधानसभा, कहीं भी देख सकेंगे कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन ई विधान प्रणाली को छोड़कर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हो गई है। बुधवार को शीत सत्र के पहले दिन विधानसभा सदन में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने नई प्रणाली का शुभारंभ किया। अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदन की कार्यवाही, कार्यप्रणाली तथा क्रियाकलापों को राष्ट्र स्तर पर भी देखा जा सकेगा। नेवा की स्थापना के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने 8.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने तपोवन विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के लागू होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई विधान की तरह नेवा भी एक आधुनिक तथा पर्यावरण मित्र प्रणाली है, जिससे कार्य में तीव्रता, दक्षता तथा पारदर्शिता आएगी। हिमाचल के कई जिले शीतलहर की चपेट में, 4 दिनों के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 6 दिनों तक निचले पहाड़ी, मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर चलने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, हमीरपुर, मंडी और सुंदरनगर में शीतलहर दर्ज की गई है। विभाग ने 19 से 22 दिसंबर के दौरान बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले के कुछ इलाकों में तेज शीतलहर चलने का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर राज्य के 7 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में व 3 स्थानों पर शून्य में दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि चंबा व लाहौल स्पीति व कुल्लू जिले के उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। अन्य भागों में 24 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। सैलानियों से गुलजार रहेगा हिमाचल, क्रिसमस नववर्ष के लिए होटलों में 50% एडवांस बुकिंग। क्रिसमस और नववर्ष मनाने के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहेंगे। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर 21 दिसंबर से ही सैलानियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो जाएगा, जो जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा, कसौली, चायल, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए सबसे अधिक इंक्वायरी आ रही है। प्रदेश के बड़े समूहों के होटलों में 50% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल पहुंचने की संभावना के चलते होटल कारोबारियों और ट्रैवल एजेंट्स ने खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। करीब 15 से 20 दिन चलने वाले सीजन के लिए होटल संचालकों ने अतिरिक्त स्टाफ का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। ट्रैवल एजेंट्स अतिरिक्त गाड़ियों का बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि सैलानियों को लाने, ले जाने और साइट सीन के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जा सकें। निजी होटल संचालकों और पर्यटन विकास निगम ने क्रिसमस और नव वर्ष की पार्टी के लिए खास इंतजाम किए हैं। पर्यटन विकास निगम के होटलों में इस दौरान फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। दिल्ली से शिमला, मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों के लिए अतिरिक्त वोल्वो बसों का संचालन होगा। HRTC मांग के अनुसार दिल्ली से पर्यटन स्थलों के लिए अतिरिक्त वोल्वो चलाएगा। राजभवन के बाहर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ गरजी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में बुधवार को प्रदेश, जिला और ब्लॉक के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता रैली करते हुए राजभवन के बाहर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। राजभवन का गेट बंद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राजभवन के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र में बैठे भाजपा के नेता कारोबारी गौतम अडानी और उनके सहयोगियों को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अदालत में अडानी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच विश्वास की हानि बहुत ही चिंताजनक है। देश की प्रतिष्ठा पर भी आंच आई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के अंदर बार बार अडानी की वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संसदीय चर्चा को जानबूझकर रोकना और इस मुद्दे पर मौन रहना लोकतंत्र में जिम्मेदारी व जवाबदेही से बचने का एक चिंताजनक संकेत है, जो कभी सहन नहीं किया जा सकता। जोरावर मैदान में भाजपा की जन आक्रोश रैली, कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही जोरावर मैदान में दोपहर को आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की से माहौल तनावपूर्ण हो गया।
रैली के बाद भाजपा नेताओं के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के घेराव के लिए दूध और गोबर लेकर निकलने का प्रयास किया। जोरावर मैदान के साथ ही पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को हटाकर जैसे ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास किया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खूब धक्का मुक्की हुई। धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नेहरिया सहित अन्य नेताओं के साथ पुलिस की ओर से की गई धक्का मुक्की से तनाव और बढ़ गया। इस पर युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में भर दिया, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। पुलिस और भाजपा के बीच हुई धक्का मुक्की में भाजपा के एक विधायक का पर्स गुम हो गया, साथ ही कई अन्य कार्यकर्ताओं के मोबाइल भी भीड़ में गायब हो गए। इससे पहले जन आक्रोश प्रदर्शन के समाप्त होने के दौरान ही भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विधानसभा घेराव करने का आह्वान किया। इस आह्वान के दौरान ही पुलिस भी अलर्ट हो गई और जोरावर मैदान के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही सड़क को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया। इन बैरिकेड्स पर पुलिस के आला अधिकारी मुस्तैद थे। हिमाचल में सीमेंट फिर महंगा, 5 से 20 रुपए तक बढ़े दाम, अब इस कीमत पर मिलेगा। हिमाचल में सीमेंट फिर महंगा हो गया है। डीलरों ने प्रति बैग 5 से 20 रुपए तक दाम बढ़ाए हैं। हालांकि डीलर दाम में बढ़ोतरी की वजह कंपनी की ओर से डिस्काउंट बंद करना बता रहे हैं। एसीसी सीमेंट विक्रेता पवन बरूर ने बताया कि एसीसी सुरक्षा सीमेंट पहले 430 रुपये प्रति बैग बिक रहा था, जो अब 440 रुपये में उपलब्ध होगा। एसीसी गोल्ड 480 के बजाय 485 रुपये में मिलेगा। अंबुजा सीमेंट विक्रेता ने बताया कि पहले अंबुजा सीमेंट 435 रुपये प्रति बैग बिक रहा था, अब दाम बढ़कर 455 रुपये हो गए हैं। डीलरों के अनुसार पहले कंपनियां अलग अलग जोन बनाकर उन्हें डिस्काउंट देती थी, इससे वह ग्राहकों को रियायती दरों पर सीमेंट बेच पाते थे। हाल ही में कंपनी ने डिस्काउंट बंद कर दिया है। अब मुनाफा घटने के कारण उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ी है। कंपनियों ने अपनी बिलिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। रक्कड़ कॉलोनी के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय ऊना के साथ लगती रक्कड़ कॉलोनी में स्थित एक निजी अस्पताल में मंगलवार देर रात पंजाब निवासी एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में तैनात एक स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निजी अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलते ही एसएचओ ऊना सदर मनोज वालिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण किया। महिला के पति मोहिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को वह अपनी पत्नी जसविंदर कौर उम्र 52 वर्षीय को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लेकर आए थे, जहां पर तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने उनकी पत्नी के पेट में रसौली होना बताया और मंगलवार को ऑपरेशन करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर उन्हें देकर शाम को समय बताने की बात कही। शाम को जब उनकी बेटी ने महिला चिकित्सक को कॉल किया तो उसके पति ने फ़ोन उठाकर उन्हें सुबह 10 बजे क्षेत्रीय अस्पताल में आने को कहा और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करने की नसीहत दी। मोहिंदर ने बताया कि मंगलवार सुबह उनकी बेटियां जसविंदर कौर को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल में गई और वहां पर महिला चिकित्सक ने जसविंदर कौर को रक्कड़ कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल में ले जाने की बात कही। इस पर जसविंदर कौर को निजी अस्पताल में ले जाया गया। शाम करीब 4 बजे सरकारी अस्पताल से वही डॉक्टर निजी अस्पताल में पहुंची और उनकी पत्नी को ऑपरेशन के लिए ले गई। ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद अस्पताल में तैनात स्टाफ में भगदड़ मच गई और जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया और ना ही बेटियों को मां से मिलने दिया गया। मोहिंदर ने बताया कि उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक हालत में रसौली का ऑपरेशन करवाने आई थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक और निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं निजी अस्पताल के निदेशक ने मृतक महिला के परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महिला का ऑपरेशन ठीक हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होने और बीपी में गड़बड़ी हो जाने के कारण महिला की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि आरोपी महिला डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गणित में फेल तो टेंशन नहीं, परिणाम पास ही आएगा। मार्च 2025 में होने वाली हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में गणित विषय में कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम पास ही आएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह राहत सीबीएसई से एचपी बोर्ड में आए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दी है। इसके बाद अगले शैक्षणिक सत्र अभ्यर्थियों को इस तरह की कोई भी राहत प्रदान नहीं की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कई स्कूलों में सीबीएसई कई अभ्यर्थियों ने 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 11वीं और 12वीं कक्षा में गणित विषय का चयन किया है। सीबीएसई में गणित विषय बेसिक स्तर पर पढ़ाया जाता है, जो कि आसान माना जाता है।
इसके विपरीत एसपी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में गणित की पढ़ाई थोड़ी कठिन है। ऐसे में सीबीएसई से एसपी बोर्ड संबद्धता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। इनका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण रहेगा। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इस राहत को शिक्षा बोर्ड नहीं देगा, बल्कि सीबीएसई बोर्ड से एसपी बोर्ड में आने वाले अभ्यर्थियों को भी गणित विषय को पास करना जरूरी होगा। हिमाचल में दैनिक वेतन भोगी के बराबर चौकीदारों को मिलेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश में नए नगर निगम और नगर पंचायतों में विलय हुए चौकीदारों को अब दैनिक वेतन भोगी के बराबर वेतन दिया जाएगा। यह वेतन उन अंशकालिक चौकीदारों को दिया जाएगा जो 31 अगस्त 2022 तक इस पद पर 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन चौकीदारों को 1 अप्रैल 2023 से यह वेतन दिया जाएगा। साथ ही नए नगर निगमों में विलय हुई सिलाई अध्यापिकाओं का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम पालमपुर, मंडी व सोलन तथा नगर पंचायत अम्ब, कंडाघाट, शाहपुर, निरमंड और चिड़गांव में चौकीदारों को अब दिन के 357 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले इनको 8,000 रुपये मिलता था। अनुबंध कर्मचारियों के बदलेंगे नियम, ज्वाइनिंग तिथि से नहीं मिलेंगे वरिष्ठता व वित्तीय लाभ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश के कर्मचारियों संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है, जो अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से असरदार होंगे। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को अब ज्वाइनिंग तिथि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिले। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। इसके प्रमुख प्रावधानों के अनुसार अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता अब उनके नियमित होने के बाद तय की जाएगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी वरिष्ठता को लेकर पहले अदालत से आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के चलते राज्य खजाने पर बोझ बढ़ने की आशंका थी और सरकार को कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना पड़ता। एसआईयू ने 1 किलो 156 ग्राम चरस के साथ बाबा को किया गिरफ्तार। विशेष जांच इकाई ने चाकली स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास महिपुर रोड पर 1 किलो 156 ग्राम चरस बरामद की है। यह प्रतिबंधित पदार्थ आरोपी लक्ष्मी दत्त, उम्र 44 वर्षीय, पुत्र धर्म दत्त, निवासी ग्राम पंचायत चलाना, तदाहू तहसील, जिला सिरमौर के कब्जे से बरामद हुआ। हालांकि पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी के मुताबिक आरोपी ने समाज में खुद को गोगा पीर जी के भक्त के रूप में स्थापित किया हुआ था। साथ ही वह गोगा पीर जी के भक्तों को लेकर बागड़ देश की यात्रा पर भी जाता था, लेकिन इसी आड़ में वह चरस तस्करी में संलिप्त था। बताया जा रहा है कि आरोपी के बड़ी संख्या में अनुयायी भी हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी धार्मिक यात्राओं की आड़ में चरस की तस्करी को बाहरी राज्यों में अंजाम दे रहा था या नहीं। सूत्रों का कहना है कि विशेष जांच इकाई लंबे अरसे से आरोपी पर नजर बनाए हुए थी। उधर एक अन्य जानकारी के मुताबिक आरोपी यह चरस अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा था। पुलिस थाना सदर नाहन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की तैयारी भी हो रही है। इसी बीच आरोपी के भक्तों को आशीर्वाद देते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। पशुओं पर हो रही क्रूरता, इस हालत में पकड़ी भैंसों से भरी जीप। अम्ब पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक बड़ा मामला पकड़ा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात्रि नहरिया क्षेत्र में युवाओं की नजर तिरपाल से ढकी एक जीप पर पड़ी। लोगों ने जब तिरपाल हटाई तो 4 भैंसे और 3 कटड़े गाड़ी में ठूस ठूस कर भरे पाए गए। वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक भैंसों को असुरक्षित तरीके से लाद कर ले जाया जा रहा था, जिससे उनके घायल होने और दम घुटने का खतरा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि वाहन चालक के पास पशुओं को ढोने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी नहीं थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया और भैंसों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ये पशु जिला कांगड़ा से लाए जा रहे थे और आगे खरड़, पंजाब में पहुंचाए जाने थे। एसएचओ अम्ब गौरव भारद्वाज का कहना है कि इस मामले में जिस मालिक ने भैंसें बेची थी, उसने बुधवार सुबह पुलिस के समक्ष बिल प्रस्तुत किए हैं और बिलों पर संबंधित पंचायत प्रधान के हस्ताक्षर भी हैं। पुलिस ने कार्रवाई के तहत भैंसों को उसके मालिक जिसने बेची थी उसके सुपुर्द कर दिया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।